हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है पर्दों को लेके। दोस्तों, पर्दे तो हम सब अपने घर पे लगाते ही हैं, लेकिन जब हम इसको वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो इसके रिंग्स हैं इस तरीके से निकल जाते हैं, जिसके कारण हमें इनको दोबारा से रिंग्स को लगाने के लिए काफी सारा टाइम खराब करना पड़ता है। और लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि रिंग्स लगाने भी नहीं आते हैं, तो इसके लिए उनको काफी दिक्कत होती है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। इसके लिए आप ले लें कोई भी सॉक्स जो कि हमारे घर पे बेकार होती है, जिनका इलास्टिक खराब हो जाता है या फट जाती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो पर्दे हैं उनको अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद आपने लेनी है ये सॉक्स, और सॉक्स को लेने के बाद आपने इस सॉक्स को इस पर्दे के रिंग्स के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। इस तरीके से आप अपने पर्दे के ऊपर सॉक्स को पहना दें और इसके बाद आप वॉशिंग मशीन में इसको धुलने के लिए डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिंग्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और आपके पर्दे बहुत ही आसानी से वॉश हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है अखरोट को लेके। दोस्तों, अखरोट तो हम खाते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इनके छिलके जो है उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये काफी सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पतीला, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पतीले में डाल देंगे 1 गिलास पानी, और इस पानी को हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब ये पानी उबल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन छिलकों को इस पानी के अंदर डाल देंगे और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए उबालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इस अखरोट के छिलकों का सारे जो पौष्टिक तत्व है हमारे पानी में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस पानी को छान लेंगे और ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लेंगे। ये हमारा एक हेयर टॉनिक स्प्रे तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जब भी आपको सर वॉश करना हो तो उससे आधा घंटा पहले आप इस स्प्रे को अपने बालों में लगाकर हल्के हल्के हाथों से मसाज कर ले। मसाज करने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे और इसके बाद आप नॉर्मल अपना जैसे हेयर वॉश करते हैं आप शैम्पू से हेयर वॉश कर ले। इस तरीके से इस स्प्रे का इस्तेमाल रेगुलर आप अपने बालों में करेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी भी टाइप की दूसरे हेयर डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आपके बाल नेचुरल जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर उनके अंदर किसी भी खुजली, इन्फेक्शन या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। और इस पानी का इस्तेमाल आप अपना मेहंदी का पैक बनाने में भी यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, पूरियां तो हम सब अपने घर पे बनाते ही हैं और पूरियां बनाने के लिए अक्सर हम बेलन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने पूरियां बनाने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां मिनटों में कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के लिए। उसके लिए आपने कोई भी चार्जर लेना है और उसके बाद हमें जरूरत होगी, इस तरीके से हमें जरूरत होगी किसी भी कंटेनर के कैप की। अब हमें क्या करना है, इस चार्जर को हमें इस कैप के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया टूल सा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से कैसे पूरियां बनानी है चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये लोई ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टूल बनाया है इसको हम रखेंगे इस लोई के ऊपर और इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए इसको दबाएंगे और दबाने के बाद आप देखेंगे मिनटों में ही हमारी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बिना बेलन चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां बनाकर अपने समय की बचत कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आटे को लेके। दोस्तों, जब हमें ढेर सारा आटा छानना होता है तो उसके लिए हम बड़ी छन्नी और बड़े बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमें थोड़ी क्वांटिटी में आटा छानना होता है और हमारे पास बर्तन भी इस तरीके से छोटा होता है। तो अगर हम बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आटा जो है बाहर बिखर जाता है और सारा आटा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपको छोटे बर्तन में थोड़ी क्वांटिटी में आटा छानना है तो आप क्या करें, तो आप बड़ी छन्नी की जगह आप इस तरीके की छोटी वाली चाय छन्नी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी आपने आटा छानना है आप इस तरीके से छन्नी में डालें तो आप देखेंगे इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से छोटे बर्तन में चाय छन्नी की मदद से आप बहुत थोड़ा क्वांटिटी में भी आटा बहुत ही आसानी से छान पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटी छन्नी से हमने कितनी छोटे से बर्तन में बड़ी आसानी से आटा छान लिया है।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लिपस्टिक को लेके। दोस्तों, सर्दियों में ज़्यादातर हम ग्लॉसी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे लिप्स को जो है हाइड्रेट करके रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं होती, तो हमें इस तरीके की मैट लिपस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसके कारण एक दिक्कत आती है कि मैट लिपस्टिक के कारण हमारे लिप्स जो है काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं है तो आप अपनी मैट लिपस्टिक को ही कैसे ग्लॉसी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपनी लिपस्टिक जो भी आपने लगानी है और उसके बाद आप लिपस्टिक को लगा लें अपने लिप्स पे। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वैसलीन। आप लें वैसलीन और उसके बाद आपने लेना है एक ब्रश, और ब्रश की मदद से आपने क्या करना है, इस तरीके से ब्रश के ऊपर वैसलीन को लगा लेना है। अब आपने जहाँ भी आपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से आप ब्रश से जो है वैसलीन को कोट कर दें। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि आपके लिपस्टिक जो है मैट से ग्लॉसी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी और आपकी काफ़ी देर तक लिप्स जो है हाइड्रेट रहेंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है वाइपर को लेकर। कई बार कुछ लोगों को झुक कर पोछा लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उनके कमर में और पीठ में दर्द होता है। उसके कारण क्या होता है, हम वाइपर का इस्तेमाल करते हैं पोछा लगाने के लिए। लेकिन अक्सर आपने देखा है जब भी हम वाइपर पे कोई भी पोछा लगाकर यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि हमारे वाइपर में से वो पोछा या जो भी हम टी शर्ट बार बार निकलता रहता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो भी आपने पोछा लगाना है इस तरीके से आप अपने वाइपर को पहना दें। ये देखिए, मैंने अपनी कोई पुरानी टी शर्ट है वो अपने पोछे को पहना दी। अब हमें क्या करना है, इसको सिक्योर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से पहले तो फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं घर पे रखे हुए इस तरीके के पेन के ढक्कन, जो कि अक्सर पेन यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, अपने कपड़े को सिक्योर करने के लिए इस तरीके से वाइपर के साथ पेन के ढक्कन को लगा देना है। इस तरीके से लगाएंगे तो आपका पोछा एकदम सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद जब आप पोछा लगाएंगे तो आपका जो भी कपड़ा या पोछा इसके ऊपर वाइपर के ऊपर लगाया है बिल्कुल भी खिसक के बाहर नहीं आएगा। इसकी मदद से हमारा पोछा बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है और जब हम पोछा लगाते हैं घर पे तो हमारा पोछा बिल्कुल भी वाइपर से नहीं निकलता है। और कई बार हमें अपने घर की टाइलों की या दीवारों की सफाई करनी होती है जो कि हमारी पहुंच से ऊंची होती है, तो वहां पर भी हम इस तरीके से वाइपर के ऊपर ढक्कन का इस्तेमाल करके उनको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के कटलरी स्टैंड को लेके, जिसके अंदर जब हम अपनी कटलरी को होल्ड करते हैं या कटलरी को रखते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा जब हम इसके अंदर अपने चम्मच फोक वगैरह रखते हैं तो वो चम्मच फोक जो है इसके साइड्स में ये खुला होने के कारण इसमें से निकल जाते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी होती है और हमें बार बार इसके अंदर डालकर रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो आप क्या करें, उसके लिए आप कोई भी इस तरीके की बॉटल लें। बॉटल को आप अपने कटलरी होल्डर के हिसाब से देख लें कि अगर आपका बड़ा है तो आप बड़ी बोतल लें, अगर आपका कटलरी होल्डर छोटा है तो आप छोटी बोतल का इस्तेमाल करें। ऐसा करने के बाद क्या करें, आप इसको इस तरीके से इसके साइज के हिसाब से लंबाई में कट कर लें। इस तरीके से बोतल को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बोतल के जो कटा हुआ हिस्सा है हम अपने कटलरी होल्डर के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मेरी बोतल थोड़ी सी छोटी थी इसलिए आपको साइड में गैप लग रहा होगा। आप अपनी जो कटलरी होल्डर के हिसाब से बड़ी बोतल को ही ले। इसके बाद अगर आप इसके अंदर इस तरीके से स्पून वगैरह डालकर रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्पून इसके अंदर टिके रहेंगे, आपके इन ये जो साइड्स की जो खाली जगह है उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे और आपका टाइम भी काफी सारा बच जाएगा। और अगर आपके पास छोटी बोतल जैसे मैंने ली है तो आप जो थोड़े बहुत बड़े वाले स्पून्स या हमारी कड़छी होती है उनको आप इसके साइड में डालकर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कड़छी चम्मच जो बड़े वाले होते हैं वो हमारे इसके साइड में से निकलते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।